सबसे पहले जब हमने कल स्टडी किया था तो एक ट्रायंगल हमने बनाया था, ट्रायंगल ABC, और इसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था विच इज़ राइट एंगल्ड एट B। ओके, और फिर इसके बाद हमने एक चीज़ और समझी थी, वो ये कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट B, तो उसमें जहाँ एंगल बनता है, जिस एंगल की बात होती है, उसी एंगल के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है कि अगर सपोज करिए यहाँ पर एंगल बन रहा है कितना, थीटा। क्या नाम रखा था इसका हमने? थीटा। यहाँ अगर एंगल बनता है तो एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, और एंगल के साथ वाली जो साइड होगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों? बेस। बिल्कुल आसान सी बात। ठीक, और हमने ये एक बात और समझी थी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड ऑलवेज क्या रहती है? हाइपोटेनियस। ये ठीक। इसके बाद अगर सर एंगल यहाँ ना बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो, तो बिल्कुल आसान सी बात है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक, बिल्कुल आसान है। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है? हाइपोटेनियस। ठीक, और एंगल के साथ में जो साइड होती है उसका नाम क्या होता है? ऑलवेज बेस। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपने मुझे सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियोज, जिनको आपने नाम दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से थे प्यारे बच्चों? 1 बाय 1 बताइए। पहला क्या था? साइन थीटा। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, ये आपको अब याद हो चुके हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये एंगल के नाम हैं। और इन एंगल को याद रखने के लिए, ये जो रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको याद रखने के लिए आपने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। वो आपने लिखा था कि पेज के ऊपर सबसे पहले हम लिख लिया करेंगे क्या? PBP अपॉन HHB। क्या? पकड़ो भागो पकड़ो हर हर बोले। ठीक, और इसका नाम आपने क्या बताया था? साइन थीटा, इसका और इसका प्यारे बच्चों, और नीचे से अगर देखें तो ये क्या होता है? और बेटा इसको अगर देखें तो एंड नेक्स्ट ये। ठीक, बिल्कुल आसान सी चीजें चल रही थी। तो इतनी बात आपने मुझे कल बता दी थी कि साइन थीटा अगर सर कहीं लिखा हो तो आप लिख लेना P/H, कॉस सर कहीं लिखा हो तो आप लिखना B/H, एंड टेन हो तो P/B, कॉट हो तो B/P, है ना, और सेक हो तो, और नेक्स्ट कोसेक H/P। ये आप मुझे बता चुके हो, है ना। ठीक है, इसी इतनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक्सरसाइज 10 RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे सामने। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 find the value of all t ratio of theta। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरे पास जो बुक है वो है 2019 एडिशन। किसी के पास कोई भी बुक हो उससे कोई मैटर नहीं होता है, कोई सा भी एडिशन हो कोई भी मैटर नहीं करता। आपके पास बस क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए और आपके आंसर आपके सामने आते जाएंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आया मेरे पास, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 ऐसा है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखने वाली है कि साइन थीटा का फॉर्मूला तो हमने कहीं पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? P/H। ये आपने मुझे लास्ट क्लास में सिखा दिया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? P/H ये होता है। ठीक, इस P/H को मैंने यहां पर लिख लिया। अब अगर आप कंपैरिजन कराओगे तो P की वैल्यू कितनी है और H की वैल्यू कितनी है? ये जो समझ आ रहा है आपको? ठीक, अब आप अपनी तरफ से क्या करो, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो।
ये ए बी सी और यहाँ पर 90 डिग्री बना लो। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब इसके बाद थीटा कहाँ बनाए सर? तो मैं कहूँगा कि अगर क्वेश्चन में उसने थीटा बताया नहीं है कहाँ बनाना है, तो आप हमेशा कहाँ बनाओगे? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बनाने से क्या फ़ायदा होगा सर? कि जो हम जानते हैं हमेशा से कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस, वो डेफिनेशन चेंज नहीं होंगी, वो वही बनी रहेंगी। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा देखिए, आप ध्यान दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है? तो √3 परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है? तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया? ठीक, ये बात आ गई समझ में? इतनी लाइन में कोई दिक्कत है? फिर से साइन थीटा गिवन था √3/2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/h, यानी कि P कितना है? √3 और h कितना है? 2। ये लिख लिया, दो साइड पता चल गई। अब तीसरी साइड पता करनी है हमें। ठीक है, तो वो तीसरी साइड पता करने का तरीका आपने मुझे क्या बताया है? मुझे क्या लगाना चाहिए? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान सी बात चल रही है। ठीक, AC की वैल्यू आपने कितनी बताई है? 2, और AB कितना है? √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना, ये हम जानना चाहते हैं कि ये कितना है। ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना और √3 का स्क्वायर? √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है? BC स्क्वायर। ठीक है, ये 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? और इधर से अगर स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? रूट। तो यहाँ से BC की वैल्यू बताइए कितनी आई? 1। कितनी आई? 1। √1 की वैल्यू 1। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक समझ आ रही है बात? ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजिए आप। साइन थीटा मुझे पहले से गिवन था, अब मुझे किसकी वैल्यू और चाहिए? कॉस थीटा की। उसने कहा ना सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन सब की वैल्यू निकालो। तो कॉस थीटा आपने मुझे क्या बताया था? B/h। और मैंने आपसे ये कहा था कल कि आप सबसे पहले पेज पर क्या लिख लिया करो? PBP/HHB। और इसमें ये क्वांटिटी आपने मुझे बताई थी साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। फिर से ये क्या होता है? कॉट थीटा, ये सेक थीटा एंड दिस क्वांटिटी इज कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहीं से देखकर बताते जाओ आप। कॉस क्या होता है? B/h। ये ठीक, अब देखना कितना आसान हो गया। बेस कितना है? 1 और h कितना है? हाइपोटेनस 2। कितना टफ क्वेश्चन है? बिल्कुल आसान है। ठीक, अच्छा, फिर से टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा क्या है? टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ? P/b। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया मैंने P/b। अब मुझे इस ट्राइंगल में से P की वैल्यू बताइए कितनी है? √3। और बेस की वैल्यू कितनी है? 1। बेस की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, ये समझ आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा निकालिए। कॉट कितना है? नीचे से देखिए, B/p। ठीक है, बेस, ठीक है, P बताइए कितना है? बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा बताइए। बिल्कुल होशियार बच्चे हो। H कितना और बेस कितना? बिल्कुल आसान सी बातें चल रही हैं। कोसेक थीटा इक्वल्स टू H/, ठीक है, H बताइए एंड P। ये आपको समझ आया कैसे चल रहा है क्वेश्चन? तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में हमें दो साइड्स पता चल जाती हैं। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? और उन दो साइड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? थर्ड साइड निकाल लेते हैं। क्या लगाकर? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। जब हमारे पास तीनों साइड आ जाती हैं तो फॉर्मूले हमारे पास हैं, उसके बाद तो बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आते जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास आया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी तरह से हमें और भी निकालने हैं, वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं
कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है, रेशियो, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, 1 सेंटीमीटर लिखा है क्या, यहाँ पर मीटर, mm कुछ भी नहीं लिखा है, कोई यूनिट नहीं लिखी हुई है। ये क्या है, एक रेशियो। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से इसी क्वेश्चन के लिए। देखो प्यारे बच्चों, साइन थीटा इक्वल है किसके, √3 कितना दिया हुआ था, 2, ये ठीक कह रहा हूं मैं, हाँ √3/2 के इक्वल गिवन था। अब ध्यान देना आप, जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी करके दिखाया, बिल्कुल सिंपल तरीके से करके दिखा दिया। अब इसको बुक में वो कैसे करता है, पहले मैं आपको समझा दूं कि वो बुक में कैसे करता है। ठीक है, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब इसका मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाकर दिया, ट्रायंगल ABC, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि आप कंपेयर कराइए परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेनस, और मैंने आपसे कहा कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। क्या ये बात सही है? तो आंसर है नो, ये बात सही नहीं है। क्यों सर, सही क्यों नहीं है? सुनिए आप ध्यान से। अगर कहीं पर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है 1/2, है ना, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, केवल एक एग्जाम्पल के लिए। और अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो 3/6, तो क्या दोनों एक ही बात है? नहीं है, एक ही बात है। अच्छा सर, ऐसा भी तो लिखा हो सकता है 4/8, तो ये भी एक ही बात हो सकती है। ये इसका आंसर भी क्या, 1/2, इसका आंसर भी क्या, ये भी 1/2। तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या है, रेशियो है, ना कि ये उसकी वैल्यू है। ये समझ आ रहा है आपको? तो अगर हमें कभी भी परपेंडिकुलर को √3 नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, उसको रेशियो की टर्म में मान लेना है। कैसा मान लेना है कि हमने माना कि जो ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB, क्या है, AB, वो AB किसके इक्वल होगा, तो हम क्या कहेंगे, √3 और साथ में क्या, K, साथ में क्या कहेंगे, K, √3K। और जो हाइपोटेनस है हमारे पास, हाइपोटेनस, वो किसके इक्वल हम मान लेंगे, तो आंसर है 2 और साथ में क्या, K। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, ऐसे मत लिखो, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। नहीं होगी प्यारे बच्चों, देखो मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं होगी। देखो ध्यान दो, यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है ना। अच्छा, इसी चीज को मैंने यहाँ पर 3/6 लिखा था ना, 3/6 ऐसे लिखा था। तो 3/6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3, क्या लिख सकता हूँ, 1/3, और साथ में क्या, 2, है ना। ये चीज तो ऐसे ही ठीक है। यहां पर K की कुछ वैल्यू है, कितनी, 3। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको क्या लिख कर दिया था प्यारे बच्चों, 4/8। अच्छा, तो 4 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, 1/4, और 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या। इसका मतलब ये है कि जो भी रेशियो हमें गिवन होगा वो ये नंबर इनटू में क्या होगा, समथिंग। अच्छा सर, इसमें बताना K क्या है, तो आंसर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां पर K की वैल्यू क्या है, और यहां पर K की वैल्यू, यहां पर K की वैल्यू। इस बात का मतलब यह हुआ कि जब भी ये हमें नंबर गिवन होगा तो इनटू में यहां पर कुछ क्वांटिटी हो सकती है, कोई रेशियो होगा, ठीक। तो इसीलिए हम यहां पर अपनी तरफ से क्या लेकर चलेंगे, K। इतनी बात आ गई समझ में। अब इतनी बात करने के बाद आपको क्वेश्चन में टफ नहीं होगा, कुछ भी चीजें बिल्कुल आसान रहेंगी, लेकिन उनमें जो कैलकुलेशन होंगी उन सब में K आ रहा होगा। कैसे आएगा, देखो सुनो ध्यान से। ये क्वांटिटी कितनी है, √3K, ठीक है, और ये क्वांटिटी कितनी है, 2K। अच्छा सर, थोड़ा सा और आसान करके बताओ, ऐसे बात समझ में नहीं आ रही। देखो सुनो ध्यान से, साइन थीटा एक रेशियो है। क्या रेशियो है प्यारे बच्चों, √3 रेशियो। आपने 9th में कहीं ऐसा पढ़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला आप पढ़ते थे, वहां पर क्या दिया हुआ करता था, याद है कुछ, कि भाई रेशियो एक गिवन है, 1:2:3। तो आप क्या मानते थे, साइड x से मल्टीप्लाई कराते थे, आप कहते थे चलो साइड है x, 2x, 3x, ऐसे तो करते थे। ऐसे फिर से सोचो, आपके पास कहीं पर एक रेशियो गिवन हो किसी चीज का, 2:5, तो आप क्या मानोगे कि ये चीज, पहली चीज क्या है और दूसरी चीज क्या है, ऐसे तो मानते हो। ऐसे ही ये जो साइन थीटा है ये क्या चीज है,
तो आंसर ये क्या है, रेशियो। तो इसका मतलब ये चीज भी क्या रही होगी, √3 और 2, बिल्कुल सिंपल है, ये रही होगी। ये बात आ रही है समझ में? इसमें यहां पर मैंने x की जगह क्या लिख दिया है, k, बिल्कुल आसान सी बात, ठीक। अच्छा, अब हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हमारे पास दो साइड हैं। अब इन दो साइड की हेल्प से हमें क्या करना है, थर्ड साइड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, AC² इक्वल्स टू प्लस, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है, 2k, इसका क्या, होल स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है, इसका प्लस में चल रहा है BC का स्क्वायर। अब आप अगर देखो तो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन करके दिखाया था, चीजें वैसी ही चल रही हैं, सब जगह साथ में क्या लिखा जा रहा है, केवल k, और कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक। देखिए 2k का स्क्वायर कितना, 4k, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर और k का स्क्वायर प्लस, बिल्कुल आसान है, 4k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर माइनस करिए इधर लाकर, कितने स्क्वायर बचेंगे, 1k स्क्वायर बचेंगे, ठीक। तो यहाँ पर बचा 1k स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा, ठीक है। अब देखना 1 का √ 1 और k स्क्वायर का √ करोगे तो क्या आएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ, कितनी आई है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद निकालना शुरू करिए आप, साइन थीटा। साइन थीटा कितना था हमारे पास, पहले से क्वेश्चन में गिवन था, ये तो कितना था, कॉस थीटा निकालिए आप। कॉस थीटा कैसे निकालते हो आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे निकालते हो। बेस की वैल्यू बताइए कितनी है, 1k, और हाइपोटेनस की वैल्यू बताना 2k, तो आंसर कितना आएगा, 1/2, ठीक। यहां देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/2, यहां भी 1/2। तो अगर इसी बोर्ड पर मैं जहां जहां नंबर लिखे हुए हैं उन सब जगह क्या लिखना शुरू कर दूं, k, ऐसे ऐसे लिखूं k, और उसके बाद k से तो k कट ही जाना है ना, सब जगह k कट जाना है, ऐसे। 1/, तो ये सबके आंसर वही आएंगे जैसे पहले आ रहे थे, लेकिन सब में साथ में क्या चल रहा होगा, यहाँ पर भी क्या चल रहा होगा, k, सब जगह बस k लिखते जाओ, है ना, इस तरह से, और सॉल्व करते जाओ तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में सर हमें ऐसे लिखना चाहिए या उस तरह से, तो आंसर है कि सही वही है, ये जो k वाला कंसेप्ट है, क्योंकि ये साइन थीटा क्या है, रेशियो, और रेशियो में आपको कोई भी एक क्वांटिटी माननी पड़ेगी जो कि उसका मल्टीप्लाई में होगी, है ना, तो वो हम k मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे बताइए, टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, p कितना है, √3k, बेस कितना है, ठीक है, k से k ऑलवेज कैंसिल होगा तो क्या बचेगा। नेक्स्ट बताइए क्या है, कॉट थीटा क्या होता है, b/p, b बताइए देखकर कितना, और p, ठीक है, आंसर कितना, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्या होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, ठीक है, h/b, h बताइए देखकर, बेस कितना है, आंसर कितना आएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक। नेक्स्ट कोसेक थीटा कितना होता है, करेक्ट, h/p, h कितना है एंड p, तो आंसर कितना, ये आपका आंसर आया, ठीक। तो क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में करना है, ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। सबका ध्यान केवल बोर्ड पर। RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 2 है, cos थीटा इक्वल्स टू 7/25, और हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू निकालनी है थीटा के लिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज cos थीटा
इक्वल है किसके 7/25 के। ठीक है, कॉस थीटा का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, रेशियो B/H। तो इसके इक्वल में आप क्या लिख लो B/H। इस बात का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि हमें B और H का रेशियो गिवन है कितना, तो आंसर है ये रेशियो गिवन है 7/25। ठीक है, ऐसे गिवन है। तो मैंने माना कि जो बेस है वो कितना होगा 7x मान लो 7k जो आपके मन में आता हो। ठीक है, और हाइपोटेनस प्यारे बच्चों कितना मान लिया मैंने 25 क्या, या जो आप x चाहो x मान सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करना होता है सर, इसके बाद बिल्कुल आसान सा स्टेप है। सबसे पहले क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल ABC, और इसमें यहाँ क्या बना लो राइट एंगल। ठीक है, और थीटा अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर बना लो। इतना काम आ गया। अब इसके बाद बेस कितना है 7k, यहाँ पर लिख लिया 7k। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 25k, यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा। ठीक, AC की वैल्यू कितनी 25k का होल स्क्वायर, AB हम जानना चाहते हैं, और BC की वैल्यू 7k का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान चल रहा है। 25 का स्क्वायर कितना 625, और साथ में क्या, और AB स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, और साथ में k स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, 49k स्क्वायर इसमें से माइनस करिए, कितना बचेगा बताइए, 576 आएगा क्या, k स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है AB स्क्वायर, और स्क्वायर हटाया तो क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, 576 किसका रूट है 24 का। ठीक है, तो यहाँ पर 24 आ गया 576 का, और k स्क्वायर का क्या आ जाएगा k, तो यहाँ पर k लिख लिया, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है AB। तो आपने मुझे AB की वैल्यू निकाल कर दे दी कितनी, इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल आसान चल रहा है। अब आपने मुझे कुछ फॉर्मूले बताए हैं, वो फॉर्मूले वहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपने जो बताया है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P/H। P अब आप जानते हो वहाँ पर दिख रहा है आपको कितना है 24, और H है ना, P की वैल्यु भी हम निकाल चुके हैं, वो आ चुकी है 24k। ठीक है, यहाँ से देख देख के लिख दूंगा, k से k क्या आ जाएगा 24/25। कॉस थीटा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसको मैं नहीं निकालता हूँ। नेक्स्ट बताइए क्या निकालना होता है, हाँ टेन थीटा कितना आएगा, P कितना है 24k, और B कितना है 7k। आंसर कितना समझ आ रहा है, इस तरह चलता जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा ये क्या होता है B/P। ठीक, B आपने मुझे बताया था 7k, और P 24k, यहाँ से आंसर आ गया 7/24। बिल्कुल आसान है। ठीक है, कॉट हम जानते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट निकाल देंगे सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला बताइए मुझे कितना H/B। ओके, H 25k, हाइपोटेनस 25k है, और बेस कितना है 7k, k से k कैंसिल, क्या आ जाएगा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है कोसेक थीटा H/P। ठीक है, H की वैल्यू कितनी है, और P आंसर कितना, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ये समझ आ रहा है। ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। और इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, तो आपको चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे बढ़िया बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे गिवन होते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 15/8 एंड फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर थीटा। ठीक है, अब बताइए सबसे पहला काम क्या करते हैं,
तो आंसर है कि टेन थीटा का जो रेशियो हम पढ़कर आए हैं वो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? P अपॉन बी, है ना। इस बात का मतलब आप ये कह रहे हो कि P और B का रेशियो गिवन है। ये क्या रेशियो गिवन है? 15:8। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि P रहा होगा कितना और B रहा होगा कितना। कितना आसान है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बिल्कुल आसान वाला स्टेप होता है कि सर हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है, ये बना लिया एक ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम हम अपनी तरफ से क्या रख देते हैं? जिसको हम क्या बनाते हैं? राइट एंगल एट बी। सारे स्टेप वही सेम चल रहे हैं और एंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, अच्छा, आपने मुझे बताया कि परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हाइपोटेनस की। तो क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। ठीक है, लगा देता हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाँ, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बी सी स्क्वायर। ये सब बात जानते हैं आप पहले से। ठीक, अब ए सी का स्क्वायर हम जानना चाहते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है? 15K प्लस बी सी 8K। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना? 225, है ना। और 8 का स्क्वायर कितना? ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, जो भी आंसर आ रहा हो। कितना आएगा बताइए? 289। 289 क्या? और इधर क्या चल रहा है? ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो क्या? ये आ जाएगा। ठीक, और 289 का रूट क्या होता है? 17। और के स्क्वायर का कितना? ये आपने मुझे ए सी की वैल्यू निकाल कर दे दी 17K। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आपने मुझे एच भी बता दिया है 17K। ये तीन बातें पता चल जाने के बाद तो बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं सब। ठीक है, 10 हमें गिवन है। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन थीटा हम सबसे पहले बोर्ड पर ये लिख लेते हैं, अपने पेज पर जहाँ भी हम लिखना शुरू करते हैं वो क्या होता है? P अपॉन PBP अपॉन, उसमें ये साइन, ये कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ऐसे चलता है। तो साइन हमारे पास क्या है? फिर तो बस छोटे बच्चों की तरह यहाँ से वैल्यू देख देख के लिखते रहो और एच की वैल्यू देख के लिख दो। के से के तो हमेशा कट ही जाना है। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक, नेक्स्ट क्वांटिटी बताइए मुझे क्या होनी चाहिए? कितना? बेस कितना है? एंड एच कितना है? आंसर कितना? बिल्कुल आसान सी बात। नेक्स्ट 10 हमें पता है। ठीक है, कॉट थीटा निकालिए। कितना? अरे वाह, बी अपॉन पी। और बी कितना? और पी कितना? वेरी गुड, 8 अपॉन 50। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान वाले। ठीक, कॉट, इसके बाद सेक। सेक थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, एच अपॉन बी। एच कितना? बेस कितना? आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल रहे हो आप। कोसेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच 17K, परपेंडिकुलर 15K, और ये आंसर आ गया। अब कोई प्रॉब्लम हो रही है? अब थोड़ी सी कम प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया, लेकिन दूसरे वाले में थोड़ी सी और क्लियर हुआ, तीसरे में और क्लियर हुआ, और चौथा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाएगा क्लियर, मतलब कि समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 4, कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। देखो प्यारे बच्चों, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अब। सर क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। इसको अपनी तरफ से ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला यानी रेशियो आपने मुझे बताया था कि ये होता है बी अपॉन पी। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि बी और पी का एक रेशियो गिवन है। कितना? तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि बी को मान लें कितना? 2K, है ना, और पी को मान लें कितना? ठीक, अब के में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अब बड़ा आराम से स्मूथली चीजें चल रही होंगी। ठीक है, इतना करने के बाद सर क्या करते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल
ABC और यहाँ थीटा बेस 2k एंड परपेंडिकुलर। फिर इसके बाद अब आप जान चुके हो कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और हाँ AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस, ये वो चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का जिसको सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, लेकिन बिल्कुल आसान वाला चैप्टर है। देखिए AC की वैल्यू हम जानना चाहते हैं, AB कितना 1k का स्क्वायर, BC 2k का स्क्वायर, ठीक है। 1k का स्क्वायर कितना, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 और 2k स्क्वायर का मतलब 4k स्क्वायर। अच्छा देखना प्यारे बच्चों, 4 और 1 मिलकर कितना, और स्क्वायर हटाया तो क्या आ जाएगा, और √5 ऐसे ही, ठीक है, और k स्क्वायर का क्या बाहर, ठीक। ये आपने मुझे निकाल के दे दी AC की वैल्यू √5, ये स्टेप समझ में आया है ना, √5 और साथ में क्या k, ये आ जाएगा। अच्छा ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनस। अब चीज़ें बिल्कुल आसान हो गई। कैसे, साइन थीटा क्या होता है, P/H, P कितना और H कितना, ठीक, ये आ जाएगा। K से K कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। इसी तरह से आप जान गए हो कि अब कैसे चलेंगी चीज़ें, अब निकालना बिल्कुल आसान हो गया है सब कुछ। B आपने बताया था मुझे। ये जब 3 वैल्यू पता चल जाती है ना, इसके बाद तो छोटे बच्चों की तरह बस ऐसे देख देख के लिखते रहो। हाँ, ये तो अपने छोटे भाई बहनों को भी ये काम दे दो, भाई चल ये निकाल दिया, ये तुम करते रहो बैठ के। हाइपोटेनस √5k, ये है ना, ठीक। और कुछ, हाँ ठीक है, 10 निकालना, बोलो। हाँ P/B, P बताना कितना, P कितना है 1k और बेस कितना है, तो आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट कॉट हम जानते हैं, हाँ सेक थीटा, H/B, ठीक है। H बताना और बेस बताना, ठीक है। आंसर आ गया √5 अपॉन में कितना 2, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना होता है, ठीक है, H और P, आंसर, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक थीटा कितना दिया हुआ है √10। सबसे पहले क्या करोगे आप, कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10, इसके नीचे अपॉन में क्या मान लेंगे 1। कोसेक क्या होता है, इसका रेशियो बताइए क्या होता है, H/, में क्या, H/P, ठीक, H/P रेशियो है। इस बात का मतलब क्या है कि H/P कितना दिया हुआ है हमें, √10 रेशियो कितना 1, ये रेशियो हमें गिवन है, ठीक। तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं, लेट हाइपोटेनस कितना √10k और परपेंडिकुलर कितना 1k, ऐसा मान लिया, ठीक। अब इसके बाद हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दिस, ओके, और हमने थीटा यहाँ पर मान लिया। अब हाइपोटेनस कितना है √10k, ये, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1k, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, थर्ड साइड चाहिए। थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, AC स्क्वायर किसके इक्वल, प्लस ये आ जाएगा, AC कितना है √10k स्क्वायर एंड AB इज 1k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट √10 स्क्वायर इज 10k स्क्वायर आ जाएगा ये, और दिस इज 1k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 10k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, दिस इज व्हाट 9k स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। स्क्वायर हटाइए यहाँ से, कितना आएगा √9k स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 3k। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास,
बी सी की कितनी आ गई 3K, ये बी सी की वैल्यू यहाँ पर लिख ली मैंने, ये निकल कर आ गया मेरे पास बेस। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या क्या चाहिए, साइन थीटा, और क्या चाहिए कॉस थीटा और टेन थीटा। नेक्स्ट और क्या चाहिए, हाँ सेक थीटा, और चाहिए होगा मुझे कॉट थीटा, और कोसेक मुझे गिवन है। साइन क्या होता है बताइए, P/H, P कितना है 1K, H कितना है √10K, सो आंसर इज 1/√10। कॉस थीटा दिस इज B/H, B बेस कितना है 3K, H हाइपोटेनस कितना है, H हमने निकाला, ये कितना है √10K, दिस इज 3/√10। नेक्स्ट P/B, P कितना है हमारे पास 1K एंड B इज 3K, सो आंसर इज नेक्स्ट कॉट थीटा B/P, B कितना है हमारे पास 3K एंड परपेंडिकुलर इज 1K, सो आंसर इज 3/1। एंड सेक थीटा H/B, H √10K एंड B कितना है 3K, K से K कैंसिल करिए, कितना आंसर आएगा √10/3। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन।